अगर खाटू श्याम से मिल जाएं ये तीन चीजें तो समझ लो आपको मिल गया बाबा का आशीर्वाद। दोस्तों, खाटू श्याम महाराज महाभारत के वो पात्र हैं जिनकी अपार शक्ति और दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में उनके नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसलिए खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। और अगर इन्हीं खाटू श्याम महाराज के मंदिर से आपको ये तीन चीजें मिल जाएं तो समझ लो कि आप पर बाबा की कृपा हो गई है। दोस्तों, अगर आपको बाबा के मंदिर से उनकी मूर्ति पर चढ़ा हुआ कोई फूल मिल जाए तो समझ जाइए कि बाबा आपकी भक्ति से प्रसन्न है। खास तौर से गुलाब का फूल, क्योंकि ये फूल हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। इसका मतलब होता है कि आपकी प्रार्थना जल्द स्वीकार होने वाली है। इतना ही नहीं, अगर उन पर चढ़ी हुई माला आपको पंडित जी खुद दे दें तो समझ जाओ कि आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। लेकिन ध्यान रहे, उस माला को आपको खुद नहीं पहनना है, क्योंकि ऐसा करना बाबा का अपमान करने जैसा है। इसलिए उस फूल माला को अपने घर के मंदिर में तब तक रखें जब तक कि वो सूख ना जाए। इसके बाद उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। इसके बाद आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव खुद महसूस कर पाएंगे। आपकी कई दिक्कतें तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। याद रहे कि ये फूल और माला आपको किसी से छीनकर जबरदस्ती प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है भगवान के काम में रुकावट डालना। इसलिए जब वो फूल माला आपको खुद से प्राप्त हो तभी वो आपके लिए शुभ होगी, वरना तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगली वस्तु है खाटू श्याम मंदिर से मिला इत्र। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मंदिर में प्रसाद की थाली में इत्र की शीशी भी होती है, जो प्रसाद चढ़ाने के बाद कई लोगों को वापस मिल जाती है। आपको बता दें कि वो इत्र कोई साधारण इत्र नहीं होता, क्योंकि उसमें भगवान खाटू श्याम की कृपा भी बसी होती है। इसलिए आप उसके सही इस्तेमाल से अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं। लेकिन उस इत्र का इस्तेमाल आपको खुद नहीं करना है। दरअसल उस इत्र को सबसे पहले अपने घर लाएं, फिर 3 दिन बाद उसे श्याम बाबा को लगाएं। ऐसा आपको हर 3 दिन के अंतराल पर तब तक करना है जब तक आपके पास वो खास इत्र हो। इसके बाद उस शीशी को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रख दें जहां किसी के पैर ना लगें। आपके घर के मंदिर में या फिर किसी गमले में भी डाल सकते हैं। एक बात खास ध्यान रखें कि खाटू श्याम मंदिर से लाया वो इत्र सिर्फ श्याम बाबा को ही लगाएं, उनके अलावा किसी और भगवान को नहीं। मान्यता है कि इत्र मिलना बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था। इसलिए बहुत ध्यान से और सही इस्तेमाल करें इसका। तीसरी वस्तु है खाटू श्याम जी का बागा। बता दें दोस्तों, खाटू श्याम जी महाराज का बागा साल में शाम की वो 3 चीजें हैं जिसे पाने वाला व्यक्ति बहुत किस्मत वाला होता है, क्योंकि ये चीजें हर किसी को नहीं मिलती, खास तौर से बाबा का बागा। इसलिए अगर इनमें से एक भी चीज आपको मिल जाए तो उसे बहुत संभाल कर अपने पास ही रखें, क्योंकि उसमें खुद खाटू श्याम बाबा विराजते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान ने इन्हें 3 ऐसे तीर दिए थे जो अपना निशाना भेद कर वापस तरकश में आ जाते थे। उन तीरों की मदद से बर्बरीक महाभारत के भीषण युद्ध को एक पल में ही समाप्त कर सकते थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और बर्बरीक से दान में उनका सिर मांग लिया। तब बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपना सिर काटकर उन्हें दे दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।